subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये संतवाणी लिखने वाली संत मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास इनका परिचय देखेंगे और उसके बाद इसको कविता को पढ़कर इस संतवाणी को पढ़कर इसका भावार्थ समझेंगे। परिचय: जन्म 1498, चौकड़ी ग्राम, राजस्थान। मृत्यु 1546, द्वारिका, गुजरात। परिचय: मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। प्रमुख कृतियाँ: राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1511, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1623, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। परिचय: तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। आप द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख कृतियाँ: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहले पद्य संबंधी संत मीराबाई। प्रस्तुत पद्य में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है उसी का सुंदर वर्णन पदों में किया है। गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके पदों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संत मीराबाई के पद पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई, लोग कहे मीरा भई, बावरी न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अनिवासी रे, सहज मिले अनिवासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई कहती है कि श्याम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची है। पग यानी पैरों में, अपही स्वयं, बावरी बावली पागल, न्यात नातेदार संबंधी, कुलनासी कुल में कलंक लगाने वाली, हासी हंसते हंसते, सहज सरलता से, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो। अब यहाँ मीरा जी कहती है, मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वो कुलनाशी है। परंतु अब मुझे ये अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीरा की आराध्य गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़ो प्रभु मोरे, कि वह ना पाए चैन। सबद सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, बिरह कथा कासु कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल बग जोवत, भाई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। दरस बिन दुखन लगे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। अब इसमें
मीरा जी कहती है दरस यानी दर्शन, बिन बिना दुखन दुखने, लागे लगे मोरे मेरे, कि बहु कभी कभी, शब्द शब्द बैन वचन, कासु किस्से ऐन ठीक, मग मार्ग कल चैन जोवत, देखना मैटन दूर करने के लिए। अब इसमें मीराबाई कहती है कि प्रभु आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं। जब से आप बिछुड़े हुए हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आती ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्याह किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्णा के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितना लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है कि प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। अब दूसरा दोहा है, ये गुरु स्वामी तुलसीदास का है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुर से निकसी रघुवीर बधु, धीर धीर दय मग में डग दैव, धीर धीर दय मग में डग दैव, झलकी भरी भाल कनी उन झलकी, झलकी भरी भाल कन झलकी, पूट सुखी गए मधुर वै, पूट सुखी गए मधुर वै, फिर बुझती है चलनो अब कैत की, फिर बुझती है चलनो अब कैत की, पनकुटी करई ही किति हैव, पनकुटी करी है किति हैव, तिकी लखी अतुरता पिए की, आँखियाँ आती चारू चली जाल चैव। अब इसमें कविवर गुरु स्वामी तुलसीदास जो कहते हैं, पुर ये नगर को कहते हैं, निकसी यानी निकली, धरी यानी धारण करके, धीर यानी धैर्य, दय यानी रखे, मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, द्वां यानी दो, झलकी दिखाई दी, भाल माया, कथा माथा, कनी बूंदे, पुट होठ, बुझती पूछती है, केत की कितना, पर्णकुटी पत्तों की बनी कुटिया, कीर्त कहाँ, तिये यानी पत्नी, लखी देख कर चारू सुंदर। अब इसमें कविवर्य गुरु स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगर के बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। सीता के मधुर अधर सूख गए। फिर वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। जल को गए लखन है, जल को गए लखन है, लारिका परिखौ पिए छा घरी का है ढाड़े, पोंछी पसय बयारी कराओ, पोंछी पसय बयारी कराओ, अरु पाए पखारियो भुरभुरी डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी है, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलम लो कंटक काड़े, जानकी नाहे को नेहू लखोए, पुलकियों तनु बारी बिलोचन बाड़े। लखन लक्ष्मण लारिका लड़का, परिखु प्रतीक्षा करना, छाह छाया, ठाड़े खड़ा होना, पसय पसीना, ब्याह बयारे हवा, भुरभुरी गरम रेत, विलंब देर ली लौ तर्क, कंटक काटे काटना निकालना, नाह नाथ पति नेह स्नेह, लखी देख कर पुलकिया
पुलकित हुआ बरी जल बिलोचन नेत्र। इस दोहे में कविवर्य तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी बालक ही हैं, हे प्रिय उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगी और गर्म रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगी। तुलसीदास कहते हैं कि राम ने जब सीता के इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने नाथ यानी श्री राम जी का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी यानी सीता जी का शरीर पुलकित हो उठा और उनके नेत्रों में जल भर आया। उम्मीद है आपको ये संतवाणी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।